चिराग का सीट बंटवारे से पहले बीजेपी पर शिकंजा, हाजीपुर का पूरा स्क्रिप्ट किया तैयार। इंडिया के बाद एनडीए की एकता खतरे में। देश में लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए और इंडिया दोनों की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि अभी तक तो इंडिया की एकजुटता पर ही सवाल उठ रहे थे, पर एनडीए भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों ने दोनों ही गठबंधनों में खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां जदयू और सपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नींद हराम कर दी है, तो दूसरी तरफ अब चिराग पासवान ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान कैसे बीजेपी पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों भले ही हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर सभी को चौंका दिया। दरअसल राजस्थान में अभी कांग्रेस की सत्ता है और बीजेपी इस बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है, लेकिन एनडीए के कई सहयोगी दलों ने वहां अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उसमें से लोजपा रामविलास भी एक है। देखें तो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। वहीं उन्होंने खुद बताया कि अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन पर फोन कर बेहतर भविष्य की बधाई दी, जिस पर उन्होंने भी देश के गृह मंत्री को कहा कि 2024 में एनडीए को बिहार में 40 की 40 सीटें मिलेगी और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा वह मोदी की तारीफ तो पिछले कई वर्षों से करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने खुद को तो मोदी का हनुमान भी घोषित करके रखा है। ऐसे में राजस्थान जहां बीजेपी की राह पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, वहां चिराग पासवान द्वारा अपने उम्मीदवार उतारना चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान बिहार के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन और दूसरे राज्य में आमने सामने क्या चिराग पासवान का कोई नया दांव है? दरअसल यह अब किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी ने बिना गठबंधन के भी चिराग पासवान का बिहार विधानसभा उपचुनावों में खूब इस्तेमाल किया। लेकिन अगर सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने को छोड़ दे तो इसके अलावा बीजेपी की तरफ से उन्हें इसका कोई खास इनाम नहीं मिला। वहीं हाजीपुर को लेकर बीजेपी ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है। बता दें कि अब तो पशुपति पारस ने हाजीपुर में 28 नवंबर को बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया। देखिए तो पशुपति पारस के इस जमावड़े में रालोजपा के तमाम सांसद सहित सूरजभान सिंह भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पशुपति पारस इतने लोगों के साथ मिलकर हाजीपुर में न सिर्फ बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी में है, बल्कि वे बीजेपी को यह एहसास भी कराने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। यानी कि पशुपति पारस ने हाजीपुर को वापस पाने के लिए सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी यह संकेत दे दिया है कि अगर एनडीए ने फिर से कोई खेल खेलने की कोशिश की, वे इस बार इसका जोरदार बदला ले सकते हैं। दरअसल जब लोजपा में बंटवारा हुआ तो चाहे कारण कोई भी हो, मोदी सरकार ने पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने दम पर खुद को और अपनी पार्टी को नई पहचान देने की कोशिश की, जिसमें इन्हें बड़ी सफलता मिली। बाद में तो स्थिति यह आ गई कि बीजेपी ने इनसे चुनावों में प्रचार करने की भी गुजारिश की, जिसे इन्होंने मौका की नजाकत को समझते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर अभी हाजीपुर के साथ साथ अन्य सीटों को लेकर भी बंटवारा होना है। ऐसे में संभवतः राजस्थान में उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने इशारों में अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर सीट शेयरिंग में किसी ने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की तो गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी अगर वे राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं तो बिहार में भी पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। खैर, चिराग पासवान के हिस्से में आगे कौन सी सीटें आएगी या तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के साथ साथ एनडीए की एकता भी खतरे में नजर आ रही है।